हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मगध महाजनपद का पहला शासक जिसे किसके विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है। तो मगध, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बिम्बसार। अगर बिम्बसार की बात की जाए तो बिम्बसार मगध के हर्यक वंश का पहला राजा था और ये हर्यक वंश का संस्थापक भी था। ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा का सिद्धांत महावीर द्वारा प्रतिपादित किया गया था जिनका जन्म किस महाजनपद में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन है बज्जी में, इनका बज्जी महाजनपद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पढ़ते हुए मंदिरों में पूजा करते थे, गलत है। उनके पास पुजारियों का एक वर्ग था, ये भी गलत है। उनके पास कोई मंदिर नहीं मिला, ये राइट ऑप्शन है। कोई भी मंदिर नहीं मिला था, ये राइट ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया है। सिंधु और सरस्वती नहीं, गंगा और यमुना, गंगा और सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। इसका राइट ऑप्शन है गंगा और यमुना, राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है हल्लूगढ़, चिरौद, मेरगढ़, बुर्जमोहम। तो इसका राइट ऑप्शन है मेरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन है मदुरै में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन चंद्रगुप्त में। अगर मेगस्थनीज की बुक पूछी जाए तो इसकी बुक है इंडिका। इंडिका इसकी एक बुक है, ये भी एग्जामों में पूछी जाती है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्मारक राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन है पल्लव, ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के को बड़े पैमाने पर प्रचलित में लाया था। तो इसका राइट ऑप्शन है बिम डक फिशेस। बड़े पैमाने पर इसने सोने के सिक्कों को फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी। तो ये इसका राइट ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार आमतौर पर छोटे होते हैं और इन्हें कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता था लघु पाषाण काल। और इनकी लेंथ पूछी जाए तो लेंथ होती थी 1 से 5 सेंटीमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है, लेंथ 1 से 5 सेंटीमीटर होती थी लघु पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्तर डॉकयार्ड की उपस्थिति का प्रमाण दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है लोथल। और लोथल कहाँ पे, लोथल है गुजरात में। ये भी आपको याद रखना, गुजरात में, लोथल गुजरात में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व में प्रमुख काल का सही क्रमानुसार पूछा गया है। तो इसका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। तो इसका राइट ऑप्शन है सबसे पहले पूरा पाषाण काल ही आया था, उसके बाद मध्य पाषाण काल आया था, नव पाषाण काल आया था, हड़प्पा सभ्यता आया था। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां घोड़ों की हड्डियां अवशेष के रूप में मिली थी, गुजरात में स्थित है और जगपति जोशी द्वारा खुदाई की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन है सूरकोटदा। इसका राइट ऑप्शन है सूरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ देवी मिले हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिका पाई गई हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन लोथल, लोथल में पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों को हमको सम्मिलित करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है खेतों की खुदाई। तो खेतों की खुदाई हुई थी कालीबंगन से, ऑप्शन पहले का सी। कोई दुर्ग नहीं, तो इसका चंद्रदुर्गो। तो तीसरे का घोड़ों की हड्डियाँ मिली थी, घोड़ों की हड्डियाँ मिली थी सुरकोटा। ये इसका ये है खेतों की खुदाई, इसका कालीबंगन से है। कोई दुर्ग नहीं, इसका चंद्रचूड़ है। और इसका किलाबंदी वाला निचला शहर था, इसका मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन थर्ड इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महिलाओं पुरुषों को लगभग 8000 वर्ष पहले गेहूं जौ जैसी फसलों की खेती शुरुआत की थी। तो इसका राइट ऑप्शन है सुलेमान
इसका राइट ऑप्शन है सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले प्रयोग किया था जॉन मार्शल ने। राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की उपासना करते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हनुमान, काली, अयप्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उपासना करते थे पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान और महायान नामक दो ग्रंथ दो बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? तो इसका राइट ऑप्शन है कश्मीर में चतुर्बौद्ध परिषद संगति थी, उसने मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगति दी हुई है, स्थान दिए गए हैं, तो इनको हम सम्मिलित करना है। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी बौद्ध संगति बल्लभ में नहीं हुई थी। तो 1 2 3 3 हमारे तीसरे सही है, तो राइट ऑप्शन 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले शैलेंद्र राजा तो कहाँ के थे? वो थे बौद्ध धर्म के थे। बौद्ध धर्म के शैलेंद्र राजा कहाँ के थे? शैलेंद्र राजा थे बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अद्वितीय बौद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है जो सूत्र पटक का एक खंड है और छंदों का संकलन है जो महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों पर प्रकाश डालता है? तो इसका राइट ऑप्शन है भिक्खुनी इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा जैनियों का पवित्र ग्रंथ नहीं है? तो जैनियों का पवित्र ग्रंथ आगम है, कल्पसूत्र है और त्रिपिटक है, तो ये नहीं है, इसका नियुक्त नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष की आयु में महावीर ने घर त्याग दिया और आत्मज्ञान की तलाश में वन में चले गए, तो इसका राइट ऑप्शन है 30 वर्ष की आयु में महावीर घर त्याग दिया था। और महावीर 24वें तीर्थक थे। जैन धर्म के कौन से तीर्थक थे? 24वें तीर्थक भी हुए थे, लास्ट थे सबसे 24वें तीर्थक थे, ये भी आपको याद रखना है। एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने नालंदा में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। 627 से 643 ईस्वी पूर्व भारत की अपनी 17 साल की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध थे, तो कौन थे? हेनजोंग किसके दरबार में आए थे? हेनजोंग आए थे हर्षवर्धन के दरबार में, ये भी आपको याद रखना है, हर्षवर्धन के दरबार में हेनजोंग आए थे। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? चैत्य का अर्थ क्या है? चैत्य का अर्थ है प्रार्थना कक्ष। चैत्य का अर्थ है प्रार्थना कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध शाक्यगढ़ के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और वो एक क्षत्रिय थे, ये सही है। सही है इसका। गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था, कुशीनारा में हुआ था, दोनों सही हैं। इसका राइट ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कवि कौन है जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी? तो इसका है अश्वघोष, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये मैंने 30 क्वेश्चन कराए, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करें कैसी लगी। थैंक यू।